अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है नाज़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला अज़वाजिका व अस्हाबिका व आलिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर शहर में इस वक्त दौरान रिकॉर्डिंग मगरिब की नमाज का वक्त है, इसलिए बरोज़ पीर मुबारक यानी यौमुल इस्नैन 22 मुहर्रम 1446 हिजरी, जबकि शमसी और अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक अभी आज इतवार का दिन ही शुमार होगा रात 12 बजे तक। इसलिए बरोज़ इतवार 28 जुलाई 2024 ईस्वी है। याद रहे कि पिछली 7-8 दिहाइयों से यूरोपीय हुक्मरानों ने यानी याजूज और माजूज ने और मकबूजा फ़लस्तीन पर काबिज़ सहूनी हुक्मरानों ने जर्मनी के हुक्मरानों के साथ ख़ुसूसी तौर पर मिल कर के ये साजिश रचाई कि यहूदियों को कत्ल किया और नाज़ी को, एडोल्फ हिटलर को बतौर नाज़ी हुक्मरान दुनिया के सामने यहूदियों का दुश्मन बना करके पेश किया गया। ये ऐसा दजल है, ये ऐसी डिसेप्शन है, ये ऐसा धोखा है जिसका पर्दा चाक करने के लिए इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में यहूदी एनसाइक्लोपीडिया का सिर्फ़ एक आर्टिकल काफ़ी है। आर्टिकल का नाम है नाज़ी, NASI, और आर्टिकल का नंबर है 11330। और ये यहूदी एनसाइक्लोपीडिया मकबूजा फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके सहूनियों ने जो एक पैगंबर के नाम पे रियासत बनाई, इसराइल अलैहिस्सलाम के नाम पे, उस 1948 की रियासत से पहले 1901 से 1906 तक का लिखा हुआ यहूदी एनसाइक्लोपीडिया वो डॉक्यूमेंट है जो दरअसल यहूदियों की तरफ से सहूनियों के मुंह पे तमांचा है। एक ही आर्टिकल आप सुनिए तो आपको एडोल्फ हिटलर के टोटल फ्रॉड का, नाज़ीज़म के टोटल फ्रॉड का पता चल जाएगा कि ये दुनिया को धोखा कैसे दे रहे हैं, फ्रॉड कैसे कर रहे हैं। इन्होंने ये ज़ाहिर किया कि एडोल्फ हिटलर यहूदियों का दुश्मन था और उसने यहूदियों को कत्ल किया। तो आइए सुनिए कि नाज़ी लफ्ज़ की हकीकत यहूदी एनसाइक्लोपीडिया में क्या है। याद रहे कि यूरोप में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, NASI और NAZI। ये स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन जब आप मज़ीद उसके यानी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि NASI इज़ एक्चुअली इक्विवेलेंट टू NAZI, नाज़ी। व्हाट डज़ इट मीन बाय नाज़ी, सुनिए ज़रा। इस आर्टिकल में डेफिनेशन ऑफ नाज़ी ये लिखी हुई है, द प्रेसिडेंट ऑफ द सैनहेड्रिन। अब सैनहेड्रिन उनका सियासी इदारा भी है, मजहबी इदारा भी है, इबादत गाह भी समझ लें और पार्लियामेंट भी समझ लें। तो आगे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रेबिनिकल ट्रेडिशन, रबाइज़ की रिवायात के मुताबिक, द सैनहेड्रिन वाज प्रिजाइडेड ओवर बाई आ डूमविरेट ज़्यूगोस यानी कपल, ऑफ विच द फर्स्ट वाज द नाज़ी एंड द सेकेंड द बैतुद्दीन। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहूदियों ने खुद लिखा कि सैनहेड्रिन के ऊपर दो शख्स वो थे, वो हाकिम हुआ करते थे। इट वाज प्रिजाइडेड बाई 2 पर्सन्स। द फर्स्ट वाज नाज़ी, वो जो नाज़ी होता था वो सियासी रहनुमा, सियासी लीडर होता था, और जो मजहबी रहनुमा होता था वो एब बैतुद्दीन यानी हाउस ऑफ रिलीजन का अब्बा यानी इमाम यानी उनका पेशवा यानी उनका पंडित यानी उनका राहिब। तो जो मजहबी रहनुमा है वो एब बैतुद्दीन और जो सियासी रहनुमा है वो कहलाता था नाज़ी। अब सियासी और मजहबी रहनुमा की अथॉरिटीज़ का फ़र्क समझने के लिए आप इसी आर्टिकल को जब थोड़ा थोड़ा और पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। इब्तदाई तौर पे आप डेफिनेशन ये याद रखें कि सैनहेड्रिन उनकी सेनेट थी, और सेनेट का जो सदर होता था, सेनेट का जो चेयरमैन होता था, वो नाज़ी कहलाता था। और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सैनहेड्रिन था, जो कि मजहबी स्कॉलर होता था, स्पिरिचुअल लीडर होता था, वो एब
बैतुद्दीन कहलाता था। यानी ये एब बैतुद्दीन मजहबी बंदे की हैसियत निचले दर्जे की थी और सियासी बंदे की नाजी की हकीकत और अहमियत आला दर्जे की थी। आइए इसी आर्टिकल में से चंद मज़ीद हकीकतें सुने। तो HILLEL हिलल, ये यहूदियों की तारीख़ में एक ख़ास बंदा है। यहूदी सारी इसको जानते हैं, मुसलमान शायद कम ही जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक जुमला उसके हवाले से पढ़ा जाएगा, इलेक्शन ऑफ हिलल एज नाजी। यानी उस हिलल को भी नाजी के तौर पर मुंतखब किया गया था। तो अब आपने एडोल्फ हिटलर को एज़ नाजी भी याद रखना है और ये भी देखना है कि यहूदी एनसाइक्लोपीडिया में नाजी किस किस अहम शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। उससे इन सहूनियों का फ़रेब और दजल खुल करके ज़ाहिर हो जाएगा। आइए अगले चंद और अहम जुमले सुनिए। द टाइटल नाजी गिवन टू द पॉलिटिकल रूलर ऑफ जूदिया, यानी यूँ समझ लें कि जो उनके बकौल पुरानी रियासत जूदिया थी, जूदा रियासत का जो सियासी रहनुमा था वो नाजी उसका टाइटल हुआ करता था, वो नाजी कहलाता था। तो अब आप ये देखें कि एडोल्फ हिटलर को अगर ये नाजी कहते हैं तो इनकी किताबें ये कहती हैं कि जूदा रियासत का जो अहम तरीन सियासी बंदा होता था वो नाजी कहलाता था। चलिए और आगे चलते हैं। फिर चंद जुमले, चंद पैराग्राफ छोड़ करके प्रोग्राम को मुख्तसर करने के लिए जस्ट आगे अहम जुमलों की तरफ चलते हैं। और उन अहम जुमलों में एक ये बात कि नाजी जब सैनहेड्रिन में या सेनेट में दाखिल हुआ करता था तो क्या होता था, ज़रा सुनिए। व्हेन द नाजी एंटर्स द होल असेंबली राइज एंड रिमेन स्टैंडिंग अनटिल ही हैज़ टोल्ड देम टू बी सीटेड। यानी जब नाजी सेनेट में या सैनहेड्रिन में दाखिल होता था तो तमाम का तमाम मजमा, सारे के सारे लोग उठ खड़े होते थे और तब तक खड़े रहते थे जब तक कि नाजी ख़ुद उनको नहीं हुक्म देता था कि भाई बैठ जाओ। जब वो हुक्म देता था, नाजी कहता था कि बैठ जाओ, तो वो लोग बैठ जाते थे। ये था नाजी का मकाम। अब उससे निचले दर्जे की जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत है उसको भी सुने। व्हेन द एब बैतुद्दीन एंटर्स, अब ये जो मजहबी रहनुमा है, एब अब्बा, इमाम, पेशवा, स्पिरिचुअल लीडर, रिलीजियस लीडर, जब वो दाखिल होता है तो क्या होता है, दे फॉर्म टू लाइन्स फॉर हिम टू पास बिटवीन टू टेक हिज सीट। यानी लोग दो लाइनें बना के खड़े हो जाते उसके लिए और वो उन दो खड़े लोगों की लाइनों के बीच में से गुजरता हुआ अपनी सीट पे जा बैठता था। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि उसके लिए सिर्फ दो लाइनों के लोग खड़े होते थे, जबकि नाजी के लिए सारे का सारा मजमा खड़ा होता था। यानी नाजी ज़्यादा अहम था। तीसरा बंदा जिक्र है, व्हेन द हकम, हाकिम, HAKAM, हाकम अरबी में, उर्दू में हुक्मरान को भी कहते हैं, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को भी कहते हैं। इससे आप तीन लफ्ज़ों से अंदाज़ा लगाएं, नाजी, एब बैतुद्दीन और हकम। यानी नाजी मजहबी तबके पर भी भारी था और नाजी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ पर भी भारी था। तो हकम जब एंटर होता था तो क्या होता था, व्हेन द हकम एंटर्स दे राइज इन टर्न, वो बारी बारी खड़े होते थे, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, अनटिल ही हैज़ टेकन हिज सीट, जब तक कि वो अपनी सीट पर ना पहुंच जाता था। तो ये था सैनहेड्रिन में, सेनेट में दाखिल होने के तीन बंदों के अंदाज़, जिससे ये साबित होता है कि नाजी सबसे ज़्यादा अहम था। अब और आगे सुनिए कि जब ये तीनों लोग बारी बारी मर जाया करते थे, नाजी या एब बैतुद्दीन या हकम, जब ये मरते थे तो इनका सोग मनाने के तरीके क्या हुआ करते थे। इन रिगार्ड टू साइंस ऑफ मोर्निंग, MOURNING, द सेम ग्रेडेशन इज़ प्रेस्क्राइब्ड, तो भी दर्जा बंदी थी। व्हेन अ नाजी डाइज, जब नाजी मरता, द पीपल ले बेयर बोथ शोल्डर्स, तो लोग उसको कब्र में दफनाते वक्त नाजी के दोनों कंधे नंगे रखा करते थे। ये एक पहचान होती थी, ये उनका एक रवाज था। व्हेन द एब बैतुद्दीन द लेफ्ट ओनली, जब वो मजहबी रहनुमा
एब बैतुद्दीन मरता और वो उसको कब्र में लिटाते तो उस वक्त उसका सिर्फ बायां कंधा नंगा रखा जाता था ताकि नाजी का दो कंधे नंगे रख के पहचान अलग रहे और एब बैतुद्दीन का बायां कंधा अकेला नंगा रख के पहचान अलग रहे। इससे भी जाहिर होता है कि नाजी की एक ख़ास उन्होंने कदर कीमत अलग से रखी हुई थी, मुमताज़ था, वो मुनफरिद था बाकियों से। और जब हाकिम मरता, व्हेन द हकम द राइट, तो जब हाकिम मरता तो उसे कब्र में दफनाते वक्त वो दायां कंधा नंगा रखा करते थे। ये फ़र्क भी आप समझ के और आगे चलें। जब वो नाजी मरता तो क्या होता, इन ऑनर ऑफ द नाजी ऑल द स्कूल्स थ्रू आउट द लैंड आर क्लोज्ड, यानी पूरे मुल्क के, सारी लैंड के जितने भी स्कूल होते थे वो नाजी के मर जाने पे उनको छुट्टी दे दी जाती थी, बंद कर दिए जाते थे, पूरे मुल्क के स्कूल क्लोज़ हो जाते थे। और जब बैतुद्दीन यानी मजहबी रहनुमा मरता था तो क्या होता था, फॉर द एब बैतुद्दीन द स्कूल्स ऑफ द सिटी ओनली, यानी नाजी के लिए पूरे मुल्क के स्कूल बंद, जबकि मजहबी और स्पिरिचुअल लीडर के लिए सिर्फ उस एक शहर के स्कूल बंद। और फॉर द हकम हिज ओन स्कूल मेरली, यानी जहाँ पे वो हकम का एक स्कूल से ताल्लुक़ होता था तो वो एक स्कूल ही उस हकम या हाकिम के लिए बंद किया जाता था। हकम या हाकिम के लिए एक स्कूल को छुट्टी मिलती थी। एब बैतुद्दीन यानी मजहबी पेशवा के लिए एक शहर के स्कूल बंद होते थे, जबकि सियासी लीडर यानी नाजी के लिए पूरे मुल्क के स्कूलों को बंद कर दिया जाता था। इससे भी आप अंदाज़ा करें कि लफ्ज़ नाजी उनके यहाँ कितना अहम था। चलिए जी, आखिरी पैराग्राफ जो आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा है उसमें से आप ये एक दो जुमले सुने। द रेबाइज क्लेम डैट, रेबाई ये दावा करते हैं, उनके जो रुहबान हैं उनका ये दावा है, वाइल SAUL सॉल वाज किंग और नाजी, कि वो जो तालूत SAUL सॉल इंग्लिश में और उर्दू और अरबी में तालूत, याद रहे कि तालूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। तो यहूदी ये दावा करते हैं कि वो तालूत सॉल वो किंग और नाजी, या वो किंग था या वो नाजी था। लफ्ज़ नाजी किसके लिए इस्तेमाल किया गया, उनके बकौल रियासत इसराइल के पहले जो किंग का नाम था, टाइटल था, वो नाजी था। वो कहते हैं जी इसराइल रियासत का, हम कहते हैं फ़लस्तीन रियासत का। चलिए फ़लस्तीन हो या इसराइल हो, अभी हम ज़मीन की बहस में नहीं जा रहे, अभी हम टाइटल की बहस कर रहे हैं कि नाजी किसका टाइटल होता था। तो अगर यहूदियों की बात एक मिनट के लिए मान ली जाए कि सॉल जो है वो रियासत इसराइल का किंग था और उस किंग का टाइटल क्या था, नाजी। गौर तलब बात यह भी है कि तालूत अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ससुर हैं, यानी तालूत अलैहिस्सलाम की बेटी का निकाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था। और दाऊद अलैहिस्सलाम कौन है, वो रियासत इसराइल के सेकंड किंग हैं, दूसरे बादशाह हैं। तो जुमले को आप फिर सुने। द रेबाइज क्लेम डैट वाइल सॉल वाज किंग और नाजी, हिज सन जोनाथन वाज एब बैतुद्दीन। जितनी देर सॉल की हुकूमत रही, जितनी देर सॉल तालूत नाजी बने रहे, उतनी देर उनका बेटा जोनाथन वो सेकंड इन कमांड था, वो वाइस प्रेसिडेंट था, उसका डेजिग्नेशन एब बैतुद्दीन था। एंड व्हेन डेविड वाज किंग, इन ब्रैकेट इट इज़ रिटन नाजी, यानी कि जब किंग डेविड यानी प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम जब बादशाह बने, नाजी बने, तो बिनाया बिन जोहेदा वाज एब बैतुद्दीन। तो बिनाया बिन जोहेदा उस वक्त वो सेकंड इन कमांड था, वो वाइस प्रेसिडेंट था। कब, जब दाऊद अलैहिस्सलाम खुद किंग थे यानी नाजी थे। इसका मतलब है कि यहूदी एनसाइक्लोपीडिया से ये साबित होता है कि उनके बकौल रियासत इसराइल का पहला किंग तालूत यानी सॉल वो भी नाजी था, और रियासत इसराइल के दूसरे अहम तरीन सरदार, किंग, बादशाह यानी सोलोमन अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद दाऊद अलैहिस्सलाम वो रियासत इसराइल के दूसरे किंग थे और वो भी नाजी थे।
अब इन सारे हक़ाइक़ को जब आप एडोल्फ हिटलर के टाइटल नाज़ी से कंपेयर करेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि मकबूजा फ़लस्तीन पर ज़ालिम और काबिज़ ये सहूनी यूरोपी हुक्मरानों की मदद से सारी दुनिया के लोगों को नाज़ी के हवाले से धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये दज्जाली गिरोह के रुकन हैं, याजूज और माजूज हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।